हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि मार्केट कर रहा है कंटिन्यूअसली फॉल। काफी अच्छा मार्केट ने करेक्शन दिखा दिया है। अभी तक 15 से 20% का करेक्शन अपन को ऑलरेडी देखने को मिल चुका है ऑल टाइम अपने हाई से। ठीक है। और इस ऑल टाइम हाई के अंदर इतने जो स्टॉक्स थे, बहुत ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं 50%। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स की मैंने यहाँ पे स्विंग स्टॉक्स की यहाँ पे मैंने लिस्ट निकाल के आपको यहाँ पे दी है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो अपने एनालिसिस करने के बाद भी। ठीक है। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, आप जाके चेकआउट कर लेना। अच्छे स्टॉक्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस, जिसमें आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट खुला गैप अप। जो अपना टारगेट था पहला, वहीं पे ही मार्केट खुल गया था। और वहीं से ही मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लेके फॉल कर दिया। ये वाला ट्रेड मैंने आपको आज सुबह अपडेट किया था कि मैंने लिया था। इसके पीछे का रीजन जो है वो बहुत सिंपल था। ठीक है। वो क्या था, कल यहाँ पे ही अपना जो था ये, क्या था यहाँ पे, ये चौक वाला एरिया था। 1 मिनट के स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर था ये। ठीक है। साथ ही साथ में ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये क्या है, 15 मिनट का ओबी भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि ये क्या हो सकता है, माइनर इंड्यूसमेंट हो सकता है, और ये ऊपर क्या हो सकता है, अपना एक ओबी हो सकता है जहां से रिएक्शन मार्केट ले सके। ठीक है। कंफर्मेशन कैसे मिलती है और एंट्री कैसे प्लान करी मैंने, इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बताया था आज कि यहाँ पे क्या था, चौक स्वीप प्लस CISD मॉड्यूल, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट एक POI जोन को एक सेम कैंडल से, एक बैक टू बैक सेम कैंडल से अप्रोच करता है और साथ में उसको स्वीप कर लेता है, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है, और उसके बाद में एक सडनली 5-6 कैंडल्स के बाद में सडनली अपोजिट कलर की कैंडल जो है वो फॉर्म हो जाती है। जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी कंटिन्यूअसली, और एक भी कैंडल वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, सिक्योर था प्रीवियस लो। ठीक है। और एक कैंडल ऐसी आती है जो प्रीवियस लो को तो ब्रेक करती ही है, उसके नीचे क्लोज कर जाती है, और इसी पे अपनी जो है वो एंट्री क्या होती है, ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। इसी कैंडल पे अपनी एंट्री ट्रिगर होती है, और इसके ऊपर का जस्ट अपना स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। और CISD के अंदर मैं पर्सनली 1:2 को ही अप्रोच करता हूँ, ज्यादा बड़ा टारगेट मैं अप्रोच नहीं करता हूँ। ठीक है। कई बार मार्केट आपको बड़ा भी दे जाता है टारगेट, कई बार आपको छोटे भी मिल जाते हैं, बट ये टारगेट बहुत इजी था। एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हो बड़ी क्वांटिटी के साथ में, ऐसे अप्रोच, ऐसे क्या बोलते हैं, सिनेरियो के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, और बहुत फास्ट आपके टारगेट्स जो है वो आपको टारगेट तक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और इसी का यूज करके मैंने आज जो अपना मॉर्निंग का ट्रेड था वो एग्जीक्यूट किया, और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ में निकल गया। ठीक है। मैं ट्रेल भी कर सकता था, बट मुझे इतना लंबा होल्ड करना ही था। मुझे सिंपली एक प्रॉफिट निकाल के निकलना था मार्केट से। मैं ज्यादा इतना इंतजार नहीं करता कि मैं ट्रेल कर लूँ, वो कर लूँ। ठीक है। वो तो ये है कि ठीक है, आपको सीखने के पर्पज से वो चीज़ बढ़िया है। बाकी RR आपका सही होता है, परफेक्ट ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको क्या किया, माइनर ऑर्डर ब्लॉक को, मतलब कि मैं अपना जो माइनर IDM था उसको मैंने मार्क किया, और इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज करके मैंने प्लानिंग करी आगे। ठीक है। और प्लानिंग करने के बाद में क्या निकलता है कि ये मेरा क्या है, MSSB यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। मार्केट डायरेक्ट फॉल किया, और यहाँ पे प्राइस ने MSS किया, ना कि ऊपर यहाँ पे किया। अगर प्राइस अपन देखें तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, अपना MSS किया था कल के दिन पे। ठीक है। इस हाई का ब्रेकआउट किया था, और अपन प्लानिंग करे थे कि प्राइस अगर घूम के यहाँ पे आती है तो अपन बाय प्लान करेंगे। ठीक है। बट प्राइस ने अपने टारगेट्स थे जो ऑलरेडी गैप अप में ही डन कर दिए थे। फिर भी मैं एक अप्रोच देख रहा था कि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली थी। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। और उसके बाद में यहाँ पे मैं MSS का वेट कर रहा था, बट मार्केट ने नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको MSS मार्क किया, फिर वेट करे थे कि भाई प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करे या कुछ कहे तो अपन एंट्री प्लान करे, बट मार्केट डायरेक्टली स्लाइड डाउन कर गया, और मार्केट सीधा रखे यहाँ पे रुकता है बीच में ही। अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ तक का है, यहाँ तक का ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस इसी के अंदर घूमे जा रही है। बट प्राइस का जो यहाँ का पहला मोमेंटम था, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी जो बाइंग थी इस लेवल से आपको देखने को मिल चुकी है। 148 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिल चुकी थी, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मिलेगी मिलेगी, और वो यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है। अब इसके बाद में जो ये क्या बोलते हैं, नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है। पहले यहाँ पे बॉस हुआ था, उसका यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था। फिर ये क्या है, ये 1 मिनट का बॉस भी है यहीं पे। अब आपका 1 मिनट का जो बॉस है वो भी आप मान के चलोगे। ठीक है। यहाँ पे सेम लेवल पे 1 मिनट का बॉस भी हुआ है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे जाके हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में, ठीक है, यहाँ पे दो चीज थी। यहाँ पे एक चीज तो क्या थी कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे कंफर्मेशन मिली नहीं। ठीक है। दूसरा क्या था,
दूसरा आप डिस्काउंटेड जोन निकाल सकते थे, प्रीमियम जोन निकाल सकते थे। तो वो अपन कैसे निकालते हैं, वो अपन सिंपली इसका मेथड यूज करके निकाल सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क करके रख रखा है। बट प्राइस बीच में से ही क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर कट। तो प्राइस यहाँ से बीच में से ही क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। अब इसको भी आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपने मार्क किया पहला ऑर्डर ब्लॉक अपना। ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया अपन ने। प्राइस इसको ब्रेक कर गई। इसको ब्रेक कर गई, इसका मतलब क्या है कि अपन को अब इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, वहां से एसएमटी बनाती है, यहाँ से बाइंग करवाती है। और एसएमटी का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे मिलता है एमएसएस। और एमएसएस मिलने के बाद में आप देख सकते हो, आपकी एंट्री इस एफईजी में भी हो सकती थी, लेकिन प्राइस ने इस एफईजी को ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया था। तो प्राइस आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे या यहाँ तक कभी वेट कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है पर्सनली। ठीक है, मैं पर्सनली एफईजी को यूज करता हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर है ना, बीपीआर को यूज कर सकते हैं आप, कुछ भी बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे आपको यूज करने के। या फिर और सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप हाई पकड़ो और ये लो पकड़ो, सिंपल तरीका। और जो भी प्रीमियम जोन निकल के आता है ना, आप वहां पे सबसे बढ़िया है सेलिंग एग्जीक्यूट कर दो, सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे होता है ये। और इसमें आप अपना टारगेट अपना बॉस तक का रख सकते हो, या फिर 1:2 आप लेना चाहते हो तो कम से कम 1:2 आप जो भी है आपका वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका ये है। और उसके बाद में क्या करता है प्राइस अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे बॉस करता है। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट को क्या करता है, स्वीप करता है। अब इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगा, यहाँ पे भी अपने पास में देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे जाके ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को पहले स्वीप किया, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करी वापस। फिर प्राइस ने पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाने के बाद में प्राइस ने फिर से लिक्विडिटी स्वीप करी। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एमएसएस कर दिया। और एमएसएस क्या हुआ, एफईजी के साथ में हुआ। और आपको पता है कि इंड्यूसमेंट ऑलरेडी एक क्या है, लिक्विडिटी है। तो अपन को इसके अंदर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हो प्राइस क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर आता है, और आप यहाँ से भी एक एंट्री को ट्रिगर कर सकते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और क्लियर कट आपका यहाँ पे भी 1:2 जो आपका टारगेट है वो आप इजीली रख सकते थे, या फिर आपका जो बॉस तक का टारगेट है वो आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप टारगेट कितना रख के चलते हो। ठीक है, और मैंने आपको बहुत तरीके बताए हुए हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है टारगेट को बुक करने का। कि किसी भी लैग के अंदर, अगर किसी भी लैग के अंदर अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पेंडिंग या एफईजी है, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप एफईजी के 50% तक आप अपना टारगेट बुक कर लो। हाई प्रोबेबिलिटी होती है, और बिल्कुल कभी भी आपको इसके अंदर रिवर्सल की शिकार आप नहीं होते हो। ठीक है, आप इसका जो 50% आप वहां तक का टारगेट रख लो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों। ठीक है, आप कभी भी रिवर्सल का शिकार नहीं हो कि इसके अंदर की प्राइस आपके लेवल से आने से पहले ही रिवर्स कर जाती है जो लेवल। ठीक है, तो आप उससे बच जाओगे। या फिर आप एक तरीका ये यूज कर सकते हो कि जब भी 1:2 आ गया तो आप कोस्ट टू कोस्ट या फिर 1:1 पे लाके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दो। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट को बचा सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाती है, और प्राइस का जो चौक का लेवल है वो यहाँ पे जाके चौक कर देता है। प्राइस चौक करने के बाद में प्राइस अपने 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच जाती है। क्योंकि अगर अपन माइनर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं 15 मिनट के, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिरी और ये बॉस कर दिया। फिर से यहाँ पे ये लेवल जो कि है ना, यहाँ पे चौक हुआ था 1 मिनट का, वही लेवल अब क्या है, अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, माइनर इंड्यूसमेंट। और ये उसके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से आपको रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस पे कंफर्मेशन के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज करा है मैंने। और यहाँ पे जो ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, किस लेवल का, इस वाले स्ट्रक्चर का, मेरा ये 1 मिनट का डिस्काउंटेड सॉरी प्रीमियम जोन का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको भी मार्क करके रखा था, लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं आया। क्यों, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे इसको यूज कर लिया था, तो इसका कोई यूज यहाँ पे था नहीं। तो उसको रिमूव करने में ही भलाई थी। फिर यहाँ पे 3 मिनट की स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया, लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे एमएसएस किया। अब यहाँ पे लिक्विड एमएसएस तो हो गया, लेकिन इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि प्राइस में देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज प्राइस ने यहीं पे ही कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर लिया, और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से ही गिर रही है, 15 मिनट के इनसाइड के ऑर्डर ब्लॉक से ही गिर रही है, तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये पहला पुल बैक था, वही अपना इंड्यूसमेंट था। अब प्राइस ने हाई लगा के लो लगा दिया। अब यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया। अब प्राइस ने इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद में क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी मिलती है, और आपकी एंट्री यहाँ पे पॉसिबली हो सकती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट में जिसने एंट्री बनाई है यहाँ पे, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपका जो है वो वैलिड हो सकता है, बिल्कुल स्टॉप लॉस और सेफ और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो सकता है। टारगेट्स जो आपके रहने वाले हैं वो आपके इस नीचे की जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक के आप रख सकते हो,
या फिर ऐसी इस एफईसी तक के आप रख सकते हो टारगेट। बहुत सिंपल टारगेट आपके रहने वाले हैं। आफ्टर मार्केट क्लोजमेंट देखोगे तो आप 143, 119 बहुत ही अच्छा क्लोजिंग मार्केट ने दिया है आपको। देखोगे यहाँ से यहाँ तक की क्लोजिंग तो मार्केट ने ऑलरेडी दे दी है, और ज्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए या फिर कोस्ट टू कोस्ट खुलेगा तो भी फॉलिंग के चांसेस ज्यादा ही रहने वाले हैं। ठीक है। और डेली बायर्स अपन देख के चले तो डेली बायर्स अपन को क्या देखने को मिल रहा है। डेली बायर्स ने मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करी गई, तो कल के दिन पे अपसाइड के बायर्स अपने बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। बट अगर अपन एक चीज देखें यहाँ पे, दिमाग लगाएं अपना, कि बायर्स तो अपसाइड के दिखा रहे हैं अपन को, लेकिन प्राइस ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पहले ही कंफर्मेशन लेके अपन को ट्रिगर दे दिया है। मार्केट में ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है अपन को, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की वो कम हो जाती है। बट एक जो चीज है वो क्या है, वो ये है कि अपना मेजर जो इंड्यूसमेंट है ना 15 मिनट का, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको सबको हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए अब, ताकि आपको जो है क्लियर तरीका दिख जाए यहाँ पे। ठीक है। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर दिख सके क्लियर बिल्कुल वे में। ये हटा देते हैं सब कुछ अपन एक बार के लिए। ये हटा देते हैं। ठीक है। ये हटा दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हुआ था। इसका जो इंड्यूसमेंट है ना वो कहाँ पे जाके होगा। देखो प्राइस ने पुल बैक बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे जाके दी थी प्राइस ने, यहाँ पे जाके दी थी। फिर प्राइस ने लो ये हाई बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे जाके दी। फिर प्राइस ने हाई लगाया, इसके नीचे का क्लोजिंग दी क्या प्राइस ने, नहीं दी है। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो मेजर इंड्यूसमेंट है अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है आज के दिन के बाद में। ये अपना इंड्यूसमेंट हो चुका है। इंड्यूसमेंट के बाद में अपना जो ओबी है, एक तो अपना ये वाला ओबी है जो कि अपना वैलिड हो सकता है, बिल्कुल काम का आ सकता है। ठीक है। जियो भी अपना काम का है। और अपना ऊपर देखोगे ना यहाँ पे इस लैग के अंदर, इस पूरे लैग के अंदर सिर्फ यही एक ओबी पड़ा हुआ है। तो ये अपने क्या है, एक्सट्रीम लेवल का तो अपना ओबी ये रहा, और इसका जो डिसीजनल ओबी है वो अपना ये रहा, जो कि बहुत ही बड़ा है। इसको आप रिफाइन कर सकते हो, रिफाइन करोगे तो भी आपको ज्यादा कुछ खास मिल रहा नहीं, देखोगे तो, क्योंकि ओपनिंग कैंडल थी है। ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे 3 मिनट का टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लोगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक काफी बड़ा है। आप देखोगे 450 से 308, मतलब 150 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है ये 15 मिनट का। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही सबको कंफर्मेशन लेनी है, और फिर 1 मिनट के ऊपर आपको एंट्री प्लान करनी है। सॉरी। ठीक है। तो फिर आपको सेलिंग का प्लान करना है यहाँ से। 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 आवर के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि इनका भी आपको क्लियर वे में दिख जाएगा एक बार सब कुछ। ठीक है। इन सबको हटा देते हैं अपन, ये सब कुछ हटा देते हैं, ताकि आपको दिखता रहे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चौक हुआ, चौक होने के बाद में यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट था। प्राइस ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे दी थी, इसके नीचे क्लोजिंग दी थी अपन को यहाँ पे जाके। फिर प्राइस ने ये पुल बैक बनाया है क्या, देखते हैं अपन एक बार के लिए। तो प्राइस ने इस कैंडल का हाई और लो सेम का ले लिया है, तो अपन इसको इंड्यूसमेंट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक के लिए जो इसको इंड्यूसमेंट है, वैलिड इंड्यूसमेंट, वो अभी भी यहीं पे ही रहने वाला है। 4 आवर का वैलिड इंड्यूसमेंट इसी लेवल का रहेगा, 22,200 23,235 का लेवल। ठीक है। और अपन को वेट करना है प्रॉपर एक पुल बैक बनने का, जो कि प्राइस यहाँ से बना सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। बट इस कैंडल ने भी यहाँ पे हाई लो ले रखा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है गड़बड़ देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो जस्ट आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है अभी तक के लिए। 4 आवर पे आप दिमाग मत लगाओ अभी, आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल वे में। और आपको मैं मंथली जो बायस है अपने वो भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो कैंडल ने प्रीवियस जो मंथ है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट को इस मंथ और नीचे जाना है तो वो अपने कोई प्रीवियस पुल बैक के हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा। अगर अगर अपन देखें तो प्रीवियस जो लैग है उसके अंदर मेजर जो पुल बैक है वो कौन सा है, अपना अपना मार्च का महीना यहाँ से चालू है ना, आज के दिन से। ठीक है। आप देखोगे तो ये अपना 3 मार्च का दिन हो गया पूरा। प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया। ठीक है। और ये पुल बैक अपना कंफर्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपना क्या होगा, इस मंथ का लिक्विड एरिया होगा। और 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी अपन को यही बता रहा है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, और इसके ऊपर की ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से फॉलो करने के चांसेस हाई हो सकते हैं। दूसरा कौन सा एक एरिया है जहां से मार्केट लिक्विडिटी लेने जा सकता है, तो वो एरिया रहने वाला है ये वाला, जो कि 22,650 का है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये भी इस मंथ के जो है लिक्विडिटी बनने के लिए जा सकता है ऊपर की तरफ। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये अपना इंड्यूसमेंट, सॉरी, ये अपना ऑर्डर लिक्विडिटी हो गई इस मंथ की। और इसके ऊपर जो अपना ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये लिक्विडिटी वॉइड का पूरा एरिया, ये अपने काम का यहाँ पे नजर आपको आ सकता है। इसको आपको मार्क कर लेना है, ये वाला एरिया। ठीक है। ये लिक्विडिटी वर्ल्ड का एरिया है जो आपके लिए नेक्स्ट एरिया बन सकता है फॉलिंग के लिए। ठीक है।
तो आपको इस मंथ में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको इसकी लिक्विडिटी मार्केट कल शायद ले लेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो लिक्विडिटी लेके फिर आपको यहाँ से फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेता है और यहीं से ही कल आपको गैप डाउन देखने को मिल जाता है मार्केट, तो आपको फिर नया ये जो पुल बैक है वो शिफ्ट हो जाएगा अपना, और इस मंथ का जो पहला पुल बैक है वो लिक्विडिटी बनने को तैयार नेक्स्ट एरिया इसमें पुल बैक में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो तब मैं आपको लाइव मार्केट में जब भी होगा तो वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम की मदद से। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कुछ भी ऐसी अपडेट रहेगी, कोई बड़ा ट्रेड आने को रहेगा ना, तो उसके एनालिसिस में आपको वहाँ पे लाइव में तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। यूट्यूब पे आपको शाम को देखने को मिलेगी, तो वही बात है। ठीक है, तो जितने भी मेरे 450 से 500 लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप प्लीज उन टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ वहाँ पे एक लर्निंग कंटेंट ही देखने को मिलेगा। फॉरेक्स का भी ग्रुप है और अपना इंडियन मार्केट का भी ग्रुप है। फॉरेक्स पे थोड़ा अपडेट अभी नहीं मिल पा रहा है कुछ खास, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस में ही समझा देता हूँ सारे लेवल्स, तो मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे तो आप भी ध्यान रखोगे ना भाई, प्राइस आएगी, आपको एंट्री लेना मैंने सिखा ही रखा है। अब इससे यार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात। और जो एक वो वीडियो बनानी है बस मुझे कि MT5 का आपको ट्रेड कैसे लेना है, तो मैं उसकी वीडियो आपको जल्द ही देने वाला हूँ। उस दोस्त की मेरी वो डाली हुई है, उसने बोला है मुझे, तो मैं उसको जल्दी है भाई मैं आपको वो जल्दी वीडियो आपको अपलोड कर दे दूंगा यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि MT5 पे कैसे ट्रेड लेते हैं कोई फंडेड अकाउंट से। ठीक है, उसकी वीडियो आपको जल्दी दे दूंगा मैं। और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आपको मुझे पर्सनली आप कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम के बायो में मेरा जो है यूजर नेम वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको स्विंग स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, आपको मंथली लेवल के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट एरिया आपको बता दूंगा मैं, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपको मैं वहाँ पे अपलोड करके दे दूंगा, या फिर आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको मैं वो लेवल समझा दूंगा। ठीक है, और अब जो है फॉरेक्स का जो आज एनालिसिस है वो आपको मैं आज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मुझे कुछ काम से जाना है, तो मेरे पास इतना टाइम आज रहेगा नहीं। ठीक है, आज सिर्फ इंडियन मार्केट में हम निफ्टी 50 की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो लोग अभी बिगनर्स है तो वो आराम से क्या कर सकते हैं, 15 मिनट की स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत अभी सीख चुके हैं मेरे साथ में रह के, तो वो 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको कितने ट्रेड दिखाए जो आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर क्लियर कट ले सकते थे। ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका और समझा रखा है कि आप अगर पुल बैक को कंफर्म करना नहीं जानते हो, सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है स्ट्रक्चर मार्किंग काम करने के लिए, कि बॉस कैसे मार्क करोगे 1 मिनट के ऊपर भी, क्लोजिंग मिले तो बॉस मार्क करो, नहीं मिले तो शिफ्ट कर दो भाई, क्लोजिंग नहीं हुई यहाँ पे शिफ्ट कर दी, ये बॉस हो गया। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के लिए बस आपको खास ध्यान रखना है कि कोई भी पुल बैक के अंदर अगर कोई सबसे हाईएस्ट कैंडल सबसे लोवेस्ट कैंडल, उसने क्या कोई प्रीवियस कैंडल का हाई और लो लिया हुआ है क्या, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई हाई और लो कैंडल में से कोई दोनों में से, मतलब पुल बैक की टॉप कैंडल और पुल बैक की डाउन साइड कैंडल सबसे लोवेस्ट कैंडल, अगर उसने कोई प्रीवियस का हाई और लो ले लिया है, तो उस पुल बैक को आप इंड्यूसमेंट के रूप में कंसिडर मत करना। बस आपको इसका ध्यान रखना है, इंड्यूसमेंट मार्क करो, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला आप ऑर्डर ब्लॉक ले लो, जस्ट ऊपर वाला। जैसे इसमें इंड्यूसमेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ ना, तो आप जस्ट इसके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लो। इसके ऊपर निकल जाए प्राइस, तो आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको है ना इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन हुआ, एसएमटी देखे, एसएमटी से यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद में आपको इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रीमियम जोन निकाल लो, और इस प्रीमियम जोन में आप सेल का लगा के यहाँ पे ट्रिगर लगा के आप ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, सिंपल। इंड्यूसमेंट स्वीप करें, तो इंड्यूसमेंट स्वीप करने के अंदर आपको कंफर्मेशन लेनी है, कि क्लासिक तरीका है जो बेस्ट तरीका है, सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला तरीका है कंफर्मेशन लेने का। पुल बैक बनाएगी प्राइस, अगर क्लोज कर देती है ऊपर, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, तो आपको तो इंड्यूसमेंट का वेट करना है, लिक्विडिटी का वेट करना है आपको। और ऐसे स्वीप करती है तब भी आपको लिक्विडिटी का वेट करना है, लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है, ऐसे पुल बैक की लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है दोस्तों। किसी ने मुझे पूछा था कि ये किस टाइप की लिक्विडिटी होती है, इसको अपन एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी पुल बैक के अंदर अगर आपको समझ लो पहला पुल बैक डाउन साइड में बना, अगर कोई हाई कैसे लेती है ना मार्केट, तो उसको अपन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, वो ले लिया, फिर फुल फॉल बैक आया, फिर ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट लेने चल गया। इस बार मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया, एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। इसके केस में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे आईडीएम ले लिया है, तो अपन डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो तरीका, ये तरीका यूज कर सकते हो, यहाँ पे प्रीमियम जोन से आप सेल करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ और ये मोमेंटम कैप्चर करो। ठीक है,
अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से कम मिल रहा है तो आप उसको स्कैल्पिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीके यही होते हैं, ठीक है। और अच्छा ट्रेड मिल रहा है, 1:2 या 3 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आराम से कैप्चर करो आप लोग। तो ये तरीके होते हैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी आप डेली एक ट्रेड लेके अपना डेली का डेली यहाँ पे इंट्राडे में एक बढ़िया प्रॉफिट निकाल के जा सकते हो, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लिए थे, एक मैं लिया था बैंक निफ्टी के अंदर और एक मैं लिया था अभी निफ्टी के अंदर, ठीक है। और दोनों ही मेरे क्या रहे, इन प्रॉफिट रहे हैं दो ट्रेड मेरे, ठीक है। प्रॉफिट दिखा के मैं आपको यहाँ पे कोई भी ज्यादा दिखाना नहीं चाहता कि भाई मैंने कुछ ज्यादा कोई बड़ा तीर मार लिया है, ठीक है। तो वो मेरा कोई मकसद है नहीं, सिर्फ आपको दिखाना चाहता है कि जेन्युइन ट्रेडर से आप सीख रहे हो और आपको कुछ अच्छी नॉलेज देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। और इन सभी के अंदर इतने मैंने पॉइंट्स आपको कैप्चर करवाए हैं, एक दिन पहले मैंने आपको सब में मैंने आपको एनालिसिस दी है, दिखाई है, ठीक है। अपने बड़े बड़े लेवल्स तक प्रिडिक्ट करके मैंने बताया है कि मार्केट आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे अपन ने कैप्चर किए हैं। वन शॉट वन किल कैसे लेते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था इस वीडियो में भी, ठीक है। जिसने भी नहीं देखी है वो भी ये चेकआउट कर सकता है, ये वाली वीडियो भी बहुत काम की है। और ये फंडेड अकाउंट कौन सा बढ़िया है, कौन सी फर्म का ले सकते हो आप, तो इसका मैंने बताया है जहाँ पे यूपीआई पेमेंट से आप ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर जिसको आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एसएमजी के पूरे कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंड्यूसमेंट जिसको नहीं आता, इसमें आप जाके समझो कि इंड्यूसमेंट को कैसे पकड़ सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका, 4 घंटे की अगर ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस आती है तो आप कैसे एडवांस एंट्री मॉड्यूल का यूज करके इस दो तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको चीज इसमें देखने को मिलेगी। वैलिड स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हो, बीपीआर क्या होता है, कैसे आपको एंट्री मॉड्यूल में ये तीन चीजें हेल्प करती है। कई बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाती, बीपीआर से गिर जाती है, तो बीपीआर होता क्या है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं, 4 घंटे से मैं 1 मिनट पे कैसे ऑर्डर ब्लॉक पे जाके डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ विदाउट फैक्टरल कंफर्मेशन, फिर भी उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है, वो कैसे होती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है ये हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से मैंने मेरे कितने लॉसेस रिकवर किए थे जब मैं शुरुआत मैंने की थी ट्रेडिंग की, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि चौक जब हो जाता है मार्केट के अंदर तो उसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से आप कैसे एंट्री करके एक अच्छा एक शॉर्ट टर्म मूव जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेगी। आप जाके देखो, सीखो, लर्न करो, रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।